अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका आता है वो है किसी भी असनाफ पर नोट लिखिए। असनाफ जो हम बोलते हैं, असनाफ हम किस्म को बोलते हैं। वो नसरी असनाफ भी हो सकती है और शहरी असनाफ भी। इसमें आपको आती हैं 4 असनाफ, लेकिन आपको किसी एक का नोट लिखना है। वहां पर नस्र की सिनफ में 2 और शहरी असनाफ में 2 आते हैं। इनमें से आपको किसी एक पर नोट लिखना है। मैं अब कोशिश करूंगा कि दास्तान, नावल और अफसाना, इसके नोट आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, और बिल्कुल सिंपल में। अगर आप फिर उसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और वही फिर याद कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और याद करना भी बहुत आसान होगा। पहले आज हमने दास्तान यहाँ पर लिखा है। उर्दू दास्तान, उर्दू नस्र की सबसे कदीम सिनफ दास्तान है। दास्तान एक ऐसी लंबी और मुसलसल कहानी को कहते हैं जिसमें जिन्नों, देवों और परियों जैसे अजीब मखलूकात के हैरान कुन कारनामे दिलचस्प अंदाज में बयान किए जाते हैं। दास्तानें पुराने जमाने में कही और सुनी जाती थीं। ये किस्सा दर किस्सा होती थीं। इनमें ज्यादातर वाक़ात ख्याली होते थे। इनका मकसद सुनने वालों को कुछ देर के लिए खुशी का सामान मुहैया करना था। बादशाह अपने दरबार में दास्तान को मुलाजिम रखते थे, यानी दास्तान सुनाने वाले, जो उन्हें महीनों दास्तानें सुनाया करते थे। बज़ाहिर इन दास्तानों का हकीकी जिंदगी से दूर का भी वास्ता नहीं होता था, ताहम उनमें अपने ज़माने की मुआशरत की कुछ हद तक अक्कासी होती थी। उर्दू में दास्तानों का रिवाज हमें उस ज़माने से मिलता है जब उसमें तसनीफ़ व तालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, इन्हें जब इसमें राइटिंग वर्क शुरू हुई, इन्हें किताबें लिखी जानी शुरू हुई। सबरस, रानी केतकी की कहानी, किस्सा महर अफरोज और दिलबर उर्दू की चंद पुरानी दास्तानें हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद बहुत सारी दास्तानें लिखी गई। इस इदारे का सबसे अहम कारनामा मीर अमन की बागो बहार है। 19वीं सदी में दास्तान की सिनफ ज़वाल का शिकार हो गई और उसकी जगह नावल में ले ली। बहुत आसान नोट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद करो। तो अगर वहाँ पर दास्तान का नोट आए तो आपको बहुत आसान होगा इसको लिखना।